सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना। जो भी मन में हो वो सपना ना तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बाहुबली ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद, एन रंगा, पीसी जोशी अथवा इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंदा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, दंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? दंपा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम, कर्नाटक, मिजोरम अथवा उड़ीसा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? वीर चक्र, परमवीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक अथवा कृति चक्र? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, परमवीर चक्र, जो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक को क्या कहते हैं? मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? लिगामेंट, टेंडन, उपास्थि अथवा अंतराकाशी द्रव? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, टेंडन। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है टेंडन तथा हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। अगला प्रश्न है, राजाराम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? राजाराम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1816 ईस्वी, 1820 ईस्वी, 1828 ईस्वी अथवा 1830 ईस्वी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 1828 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है, भारत रत्न जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? भारत रत्न जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? विश्वनाथन आनंद, सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा अथवा ध्यानचंद्र? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, संसद की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? संसद की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर प्रधानमंत्री करता है अथवा चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करता है? इसका सही जवाब है दोस्तों चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था? दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था? बलबन, इल्तुतमिश, शेरशाह अथवा अकबर? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, बलबन, जिन्होंने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, हिंदू स्वराज पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? हिंदू स्वराज पुस्तक जो है दोस्तों यह किस भाषा में लिखी गई है? अंग्रेजी भाषा में, गुजराती में, हिंदी में अथवा तमिल भाषा में? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, गुजराती में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकता है? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से, आपात स्थितियों में, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अथवा अपनी स्वयं की ओर से? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बीवी गिरी, ऐसे डांगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अथवा लाला लाजपत राय? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश, शुंग वंश, लोधी वंश अथवा सैयद वंश? मौर्य वंश
ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आजाद अथवा जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? चैम्बरलैन, चर्चिल, क्लीमेंट एटली अथवा मैकडोनाल्ड? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी चर्चिल, जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था? सातवाहन राजवंश, शुंग वंश, नंद वंश अथवा कण्व वंश? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी शुंग वंश। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया मौर्य वंश और मौर्य वंश के तत्काल बाद शुंग वंश ने मगध पर शासन किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? दी कलकत्ता क्रॉनिकल, दी कलकत्ता गैजेट, दी ओरिएंटल मैगनीज ऑफ कलकत्ता अथवा दी बंगाल गैजेट? तो भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र था दोस्तों दी बंगाल गैजेट, दी बंगाल गैजेट। अगला प्रश्न है व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी, व्याकरण ग्रंथ है दोस्तों अष्टाध्यायी, इसके रचनाकार कौन थे? कौटिल्य, पतंजलि, पाणिनि अथवा कपिल? तो अष्टाध्यायी के रचयिता थे पाणिनि, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां आयोजित हुआ था? लखनऊ, बंबई, कलकत्ता अथवा मद्रास? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों बंबई में, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न है पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, जिला न्यायाधीश अथवा चुनाव आयोग द्वारा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? निजामुद्दीन औलिया, अकबर द्वारा, जैनुल आबदीन द्वारा अथवा शेख नासिरुद्दीन द्वारा? एक कुल का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था दोस्तों वह अकबर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, महानदी अथवा कावेरी नदी? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों गोदावरी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय अथवा सेबी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है भारतीय संसद के सर्वोच्च सदन राज्यसभा का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अथवा इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का सभापति होता है। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में अथवा वैशाली में? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी सारनाथ में। आज का अंतिम प्रश्न है भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान, हेली नेशनल उद्यान अथवा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान? तो इसका सही जवाब है दोस्तों हेली राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि 1936 में उत्तराखंड में स्थापित हुआ था। वर्तमान में इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।